को तोड़ा गया है। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, दुष्यंत गौतम जी मेरे प्रदेश अध्यक्ष और मैं अमृतसर जाना चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को श्रद्धांजलि करने के लिए देश में गुस्सा है। अमृतसर के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और मैं ऑफर कर रहा हूँ, मुझे परमिशन दी जाए, मैं अमृतसर जाना चाहता हूँ। और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी मेरे साथ चले पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ बाबा साहब का चित्र लगा हुआ है, आदम का चित्र है, वहाँ पर नाक रगड़कर माफी मांगे और आकर बताएं कि मेरी पार्टी ने गलत किया है, उसको मैं स्वीकारता हूँ। आज जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, इसमें बताया गया कि किस तरीके से पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, उसको लेकर अब बीजेपी काफी आक्रामक तौर पर नजर आ रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से पंजाब में ये पूरा प्रकरण हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शर्मनाक है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के गौरव हैं, हमारे संविधान के निर्माता हैं। और कल जब हम पूरा भारत अपना 76वां गणतंत्र मना रहा था, उस समय पंजाब सरकार की नाक के नीचे कोतवाली थाने के सामने अमृतसर में 30-35 फुट ऊंची प्रतिमा बाबा साहब की, उस पर व्यक्ति एक सीढ़ी लगा के चढ़ता है। सीढ़ी लगाते किसी ने नहीं देखा, हथौड़ा ले जाते किसी ने नहीं देखा, और वो फिर प्रहार करता है, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ता है। लेकिन पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस हाथ बांध के खड़ी रहती है, गूंगी बनी रहती है। तो इसका मतलब सीधा सा संदेश है कि बाबा साहब की इस प्रतिमा पर जो हमला करवाया गया वो अरविंद केजरीवाल की सहमति से हुआ है। सर, एक ही देखा गया है कि संविधान जो है वो काफी बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में। कोई भी विपक्षी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी भी उस तरीके से जो है प्रखर रूप से सामने आते हैं, और खुद केजरीवाल भी। और अब आज आपने जो फोटो जारी किया उसमें तो खुद उन्होंने अपनी तस्वीर भी लगाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, संविधान भारत का एक तरह से गीता है, कुरान है, बाइबल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को संविधान का निर्माता समझते हैं और बाबा साहब की जगह अपनी फोटो लगाते हैं। तो आप समझ लीजिए वो संविधान को कहाँ रखते हैं। उनके लिए संविधान के लिए उनके मन में कितनी श्रद्धा है, वो ये कृत्य दिखाता है। तो अरविंद केजरीवाल क्योंकि खुद अनार्किस्ट हैं, अलगाववादी ताकतों से मिले हुए हैं, उनका इस तरह से व्यवहार करना ये दिखाता है कि उनको देश के संविधान की, देश के भविष्य की किसी की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वयं के लिए जीते हैं। सर, तो कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं कोई बयानबाजी आ रही है? कांग्रेस क्यों इतनी शांत है इस मुद्दे पर, जो लगातार संविधान के लिए बात? सवाल ठीक है, लेकिन आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली के चुनाव में ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, इन दोनों का गठबंधन है। आज भी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जो होना है 24 तारीख को, उसमें भी ये दोनों हाथ मिला के लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ नूरा कुश्ती लड़ते हैं, लोकसभा में मिलकर लड़े थे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये कह रहे हैं कि इनके बीच में ये एक ही टीम से खेलते हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे ही कुछ और इंटरव्यूज के लिए आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली। मैं मोनिका सिंह ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आती रहूंगी।